नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की ज़ुबानी में। मैं रमा हर हफ्ते एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रस्तुत हूँ इस्मत चुगताई जी की कहानी घूंघट के साथ। तो सुनते हैं कहानी घूंघट। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुलों के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रींग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती थी तो ऐसा मालूम होता था सब रोजन बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुब्बार मुअल्लक हो, सफेद चिंगारी सी फूट रही हो। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा ही रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उनके जिन्नात ना उड़ा के ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दुल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न व मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांत करने वाले दांत। मगर अपनी रंगत की स्याही से वे बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर दिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला। बदमजाकी की हद है। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले में किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहा बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही सफेदी में ऐसी घोट डालें कि इम्तिहाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, लपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाई बांग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक बलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे।
दुल्हन ससुराल और मायका के दौरान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई है। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो। अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता। हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, अजब नामर्द हो। दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे कि आगे वो पेशकदमी करे। अजी लाहौल विलाकवत। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐप था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी ना छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बन्नू, सारी उम्र का भुगतान है। शर्मो हया को रखो ताक पे और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ भी बेशर्मी नहीं है। वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है। उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दुल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेल दिए गए। गोरी भी अब 21 बरस की नोखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी। आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडराने लगा। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर समरगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रूनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूसा मारकर खिड़की खोली और पाई बांग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनामनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का बुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी बी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला। आधे सफेद सर पे सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम से सिसकी भरी। गोरी बी ने लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियां तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर अंडापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया। तो ये थी कहानी घूंघट। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।